हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग इन डिसिप्लिन। आज मार्केट ने फ्लैट ओपन होने के बाद एक बार 90 पॉइंट के करीब माइनस गया था, मार्केट लो टच किया था। हमने एक ट्रेड यहाँ से कॉल साइड प्लान की थी जिसमें हमारा आज एसएल हिट हुआ। देखिए आज हमारा एसएल हिट हो गया। एक ही ट्रेड हमने की थी बस, सुबह 10 से 11:03 तक ये ट्रेड चली। चलिए अब मार्केट एनालाइज कर लेते हैं कल के लिए। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से रिकॉर्ड की जा रही है। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो को बीच में ना छोड़े, इसको पूरा देखने की रिक्वेस्ट है आपसे। कल हमने ये लेवल डिसाइड किए थे मार्केट में और एग्जैक्ट आज 24,300 के पास से रिजेक्शन आया मार्केट में और ये रिजेक्शन 24,143 तक मार्केट ने लो लगाया था। एक बार मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, नए सिरे से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। अगर मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा सा 1 आवर पे कर दूँ तो अब देखिए आप, जो आपको इतना बड़ा विक दिख रहा है इस कैंडल में, लास्ट में इतना बड़ा मूवमेंट निफ्टी में नहीं आया है। ये ब्रोकर का ग्लिच है। और अगर साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात करें तो वो अब 24,000 के आसपास ही है, 24,000 के आसपास। और जो एक बड़ा रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जो मार्केट में एक रेंज बनी हुई है 24,400 के आसपास से, ये रेंज फ़िलहाल तो मार्केट में दो मेन ट्रिगर यही है। ये दो रेंज हैं जो मार्केट में लास्ट वीक से ट्रेड कर रही है। जब तक मार्केट इन दो रेंज को पार करके किसी साइड नहीं ब्रेकआउट देता तब तक नई रेंज नहीं खुलेगी। चलिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चैन से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। अगर हम ऑप्शन चैन की बात करें तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ और यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। ट्रेडिंग में वित्तीय जोखिम शामिल है। कृपया अपने रिस्क पर ट्रेड करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें कोई भी निर्णय लेने से पहले। चलिए हमने ऑप्शन चैन का डाटा खोल लिया है। इसमें हम सिर्फ आप एक तरफ कॉल ऑप्शन, कॉल प्राइस और दूसरी तरफ पुट ऑप्शन, पुट प्राइस देख रहे हैं। जो बीच में 24,200 24,250 के बीच में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, इसको स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है। तो अगर आप मार्केट में काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं और ख़ासकर ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली आपको ऑप्शन चैन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इसके बिना आप मार्केट में लॉस ही करते रहोगे, चाहे आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए। तो कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो उसके लिए हम अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो जो कॉल साइड आप देख रहे हैं प्रीमियम, और उसके आगे एक नंबर लिखा हुआ है जिसे कॉल OI ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। तो 24,250 पर 2 लाख कॉल शॉर्ट है, 24,200 पर 2.61 लाख कॉल शॉर्ट हैं और 24,300 पर 3.42, 24,400 पर 2.6, 24,500 पर 2.59। तो जो ये 3 लेवल हैं ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेंगे मार्केट में। सबसे पहले 24,300, जहाँ पर भी मार्केट क्लोजिंग देता है वो तो डेफिनेटली सपोर्ट रेजिस्टेंस होता ही है। उसके ऊपर के जो स्ट्राइक प्राइस है उन पर OI ज़्यादा होता है और 24,400, ये दो जो कल के लिए ट्रिगर करेंगे, रेजिस्टेंस का काम करेंगे लेवल्स। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 24,100, इसको मैं ग्रीन से डिनोट कर देता हूँ, 24,100। और दूसरा जो मेजर लेवल है वो 24,000 का ही रहेगा। तो ऑप्शन चैन के थ्रू हम यही चीज़ सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि डाटा कहाँ पर है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग सारा डाटा का खेल है। अगर डाटा रीडिंग में आप परफेक्ट नहीं होगे या फिर आपको बेसिक भी नॉलेज नहीं होगी डाटा रीडिंग की, तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये दो लेवल्स, 2 रेजिस्टेंस लेवल्स, 2 सपोर्ट लेवल हमने डिसाइड किए हैं कल के लिए। और जो भी मार्केट में प्रीवियस डे का हाई या लो होता है, जब तक मार्केट उसको ब्रेक नहीं करता तब तक आपको एक, मान लीजिए कल का जो आज का हाई है 24,308, पहला तो रेजिस्टेंस मार्केट में यही रहेगा। उसके बाद जो आज का लो है 24,140 के आसपास, ये मार्केट में एज ए सपोर्ट रहेगा। तो जब तक प्रीवियस डे का हाई या लो मार्केट में ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट को आप एक रेंज बाउंड मार्केट मान सकते हो। ये ट्रेडिंग की भाषा में ऐसा इसको बोला जाता है कि जिस भी साइड ये मार्केट इसको ब्रेक करेगा
आपको हमेशा डाटा के साथ जाना है, उस साइड के आपको अपने ट्रेड उसी हिसाब से प्लान करनी चाहिए। तो चलिए, ये तो मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात हो गई। देखिए बेसिकली मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस भी वर्क करता है, ट्रेंड लाइन भी वर्क करती है, और जितना हो सके आप इंडिकेटर से बचे, प्योर प्राइस एक्शन को ट्रेड करें। आज हमें लॉस हुआ है, पर हमने अपनी जो हमारा रूल है 1 या 2 ट्रेड का, उस पर हमने फॉलो किया है उसको, और हम एक ट्रेड में 30 पॉइंट का एसएल लेते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी से 1 दिन पहले था, तो आज हमने 1 लॉट से ट्रेड की है। अदरवाइज़ हम 2 लॉट से ट्रेड करते हैं। सिर्फ 2 दिन, सोमवार मंगलवार को हम 1 लॉट से ट्रेड करते हैं, 3 दिन हम 2 लॉट से ट्रेड करते हैं। मैक्सिमम हमारा जो एसएल रहता है वो 30 पॉइंट का रहता है। आज मार्केट ने हमें 10 पॉइंट प्रॉफिट दिखाया था, पर हम उसको कैप्चर नहीं करना चाहते थे, और हमने प्रॉपर एसएल लेना ही सही समझा। चलिए अब हम आपको FIDI डाटा दिखाते हैं। ये साइट से लिया गया स्क्रीनशॉट है, जो स्टॉक एज की साइट है, आप इसको वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार इसको सिंपली समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये फ्यूचर OI है। हम सबसे पहले फ्यूचर OI देखेंगे। कल की अगर बात करें तो कल FI ने 2,09,855 नेट कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट किए हुए थे शुक्रवार को, और आज उन्होंने अपनी पोजीशन 2,19,383 कर दी है। इसका मतलब उन्होंने 10,000 के करीब लोट ऐड 10,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं शॉर्ट में। मतलब FII यहाँ से बियरिश है, और उनकी अगर नेट लॉन्ग पोजीशन देखें तो वो आज 27,000 है, कल 26,000 थी। इसके बाद हम अगर DII की बात देखें तो DII ने 20 नेट शॉर्ट थे कल, और 48 लॉन्ग थे। टोटल उनका जो लॉन्ग है 28,000 था कल, और आज वो 25,000 है। मतलब उन्होंने अपने फ्यूचर में 3,000 के समथिंग जो लॉन्ग पोजीशन थी उसको कट किया है। और अगर हम क्लाइंट रिटेलर्स की बात करें तो क्लाइंट्स का यहाँ पर आप देखिए 21 तारीख को 58,000 नेट शॉर्ट थे, जबकि 2.3 लाख नेट लॉन्ग थे। तो टोटल 1,71,016 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके फ्यूचर में लॉन्ग थे, जबकि आज उनके फ्यूचर में लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स है वो 1,81,156 है। मतलब उन्होंने भी 10,000 लॉन्ग अपने फ्यूचर में ऐड करे हैं, और आज उनका नेट 2,40,000 पोजीशन लॉन्ग थी, और 56,000 फ्यूचर में शॉर्ट थी। ये तो फ्यूचर का डाटा हो गया। आप इसको समझना सीखिए, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग स्पोर्ट के साथ साथ चलती है, और फ्यूचर में बिल्कुल मार्केट को फॉलो करता है फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर मार्केट के साथ साथ चलता है, और जैसे जैसे फ्यूचर में पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट मूवमेंट देता है। वो इसलिए है क्योंकि जो मार्केट मूवमेंट देता है वो FIDI रिटेलर्स इन सभी को मिलाकर एक ट्रेडिंग स्ट्रक्चर बनता है, जिससे मार्केट मूवमेंट देता है। मार्केट अपने आप से कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होता। जो उसमें ट्रेडिंग होती है, जो बहुत ज़्यादा नेट बाइंग या सेलिंग होती है, उसके हिसाब से ही मार्केट अप साइड या डाउन साइड जाता है। तो जैसे जैसे ये पोजीशन कैरी की हुई है, मार्केट इसको प्रॉपरली फॉलो करता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम FIDI का कैश मार्केट में डाटा देख लेते हैं। ये FIDI का कैश मार्केट में डाटा है, आप देख सकते हैं। निफ्टी ने 24,219 पर क्लोजिंग दी। इंडिया विक्स आज बड़ा है थोड़ा सा, 11.53 पर आ गया है। सेंसेक्स ने 172 पॉइंट की नेगेटिव में क्लोजिंग दी। अगर हम कल की बात करें तो कल FII ने 542 करोड़ की सेलिंग की थी, और कल DI ने, मतलब फ्राइडे की बात कर रहा हूँ मैं, 2124 करोड़ की नेट बाइंग की थी। और जबकि आज FII ने कैश मार्केट में 1181 करोड़ की नेट बाइंग की है, और DI ने 2493 करोड़ की नेट बाइंग की है। तो ये FIDI का कैश मार्केट में डाटा था। कैश मार्केट बेसिकली जो इनके पास पोर्टफोलियो होगा उसमें इन्होंने आज इतने हज़ार करोड़ रुपए ऐड किए हैं। DI ने 2493 करोड़ और 2493 करोड़, और FII ने 1181 करोड़ नेट ऐड किए हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो ये FIDI का डाटा था। प्लीज़ वीडियो को प्रॉपर पूरा देखिए और आप सीखने की कोशिश कीजिए। वीडियो को देखने के बाद आप लाइक कमेंट कर सकते हैं, अपना कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अभी तक भी हमारे 100 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, जबकि हम पिछले 3-4 महीने से वीडियो बना रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इसको अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। हम यहाँ पर रियल ट्रेडिंग नॉलेज, रियल ट्रेड ही शो करते हैं। हम कोई ट्रेडिंग को ग्लोरीफाई नहीं करते, बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाते हैं। जो रियलिटी होती है, रियलिटी बेस पर ट्रेडिंग है जो, हम उसको ही दिखाते हैं। और हम ये दावा नहीं करते हैं कि आप
हज़ारों करोड़ रुपए या 100 करोड़ 10 करोड़ ट्रेडिंग से आसानी से कमा लोगे। उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत पेशेंस और बहुत ही हार्ड वर्क लगता है। ट्रेडिंग कोई एक दिन का गेम नहीं है, ना ही ट्रेडिंग ऐसा है कि आप इसको 3 महीने 6 महीने में सीख जाएंगे। ये एक तपस्या की तरह है, इसमें प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। हमें भी 3 साल हो गया ट्रेडिंग सीखते हुए और करते हुए, जबकि हम नेट 3-4 लाख के लॉस में हैं। हम आपको वो भी झूठ नहीं बोलते हैं कि हमने लाखों कमाए हैं या वो किया है। ये चैनल सिर्फ हमने एक एज ए गाइडेंस देने के लिए शुरू किया है। हमारा और कोई भी इससे बेनिफिट नहीं है, ना ही हमारा कोई पेड कोर्स है, ना ही कोई टेलीग्राम चैनल, ना ही कोई व्हाट्सएप चैनल, ना ही कोई ब्रोकर का लिंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही फ्यूचर में कभी करेंगे। अगर हमारा ये चैनल सक्सेसफुल भी होता है, मान लीजिए 1000, 10,000, लाख सब्सक्राइबर, तो भी हम आपके साथ ऐसे ही लॉयल्टी के साथ बने रहेंगे। हम कभी भी किसी भी ऐप का प्रमोशन नहीं करेंगे, ना ही कभी किसी ब्रोकर का लिंक प्रोवाइड करेंगे, ना ही कुछ और ऐसा पेड कोर्स टेलीग्राम चैनल लिंक शेयर करेंगे। हम आपको रियल ट्रेडिंग से जोड़ना चाहते हैं सिर्फ, और रियल ट्रेडिंग का फेस दिखाना चाहते हैं। अभी सेबी का डाटा भी आया था कि जो 87% के करीब एफएनओ में ट्रेडर लूज़ कर रहे थे मनी को, और 91,000 करोड़ की पिछले मतलब 25-26 फाइनेंशियल ईयर में 91,000 करोड़ इंडियंस मार्केट में एफएनओ के अंदर लोगों ने पैसे लूज किए हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 91,000 करोड़। तो प्लीज़ आप ट्रेडिंग को लाइटली मत लीजिए, इसको प्रॉपर सीखिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकती है और आपकी ज़िंदगी बना भी सकती है। ऐसा ये भी मान के चलिए, ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसको आप सीख नहीं सकते या कर नहीं सकते। प्रॉपर किसी भी काम में 3 साल दीजिए। 3 साल का गोल्डन रूल भी है कि अगर आप किसी भी काम को 3 साल दोगे तो आपका उसमें चांस सफल होने का 80 से 90% हो जाता है। तो कृपया मेरी बात मानिए। एज ए ब्रदर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ज़्यादा लॉस ना करें। स्टार्टिंग में कम पोजीशन साइजिंग रखें, कम लोड से ट्रेड करें, बार बार स्ट्रेटजी ना बदले, एक स्ट्रेटजी को फॉलो करें, और हो सके तो 1 या 2 ट्रेड ही करें। मार्केट हमेशा यहीं रहेगा, ये कहीं भी नहीं जाने वाला है। लास्ट 70-80 साल से ये यहीं पर है और आने वाले 70-80 साल भी यहीं रहेगा, बल्कि ज़्यादा टाइम तक रहेगा। ट्रेडिंग बहुत लंबी जर्नी है, इसको शॉर्ट में फिनिश ना करें, जल्दबाजी ना करें, सीखने की कोशिश करें। एक बार अगर आप सीख गए तो उसके बाद आप अपना मनचाहा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पर इसकी दूसरी साइड ये है, अगर आप एक बार लॉस में गए तो आपको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। बहुत से लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो प्लीज़ मेरी बात मानिए। एज ए ब्रदर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ट्रेडिंग को सीखिए, प्रॉपर लर्निंग पर टाइम दीजिए, मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश कीजिए, डाटा को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें। आपका लाइक और कमेंट का हमें वेट रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, हैप्पी ट्रेडिंग।